हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुमित गुप्ता। आज आप लोग को चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, पहला तो होता है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिगो मतलब तीन साइड का कोई भी तीन साइड का ट्रायंगल एक रहेगा, उसका मैट्रिक मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब कि यहाँ ट्रायंगल का जो है मेजरमेंट करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब कि कोई भी मतलब एक्स का कोई फंक्शन होगा। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स, इस टाइप का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप का कुछ होगा तो उसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब कि एक्स का फंक्शन में होगा, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर मतलब एक्स इक्वल टू अगर 0 पे क्या होगा वैल्यू, एक्स इक्वल टू 1/2 पे क्या वैल्यू, एक्स 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा। एक्स इक्वल टू अगर 0 पे रखेंगे तो क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0। एफ अगर 60 डिग्री पे रखेंगे तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0। एफ ऑफ 1/2 क्या होगा, इस टाइप पे कर लीजिए 1/2 का स्क्वायर। मतलब एक्स की जगह पुट कर देना है जितना ही फंक्शन पूछता है। ठीक है, तो 2 × 1/2 को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आता है आपका एक एंगल। एंगल किसे कहते हैं, एंगल एक रोटेशन है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। मान लीजिए कोई भी फिक्स लाइन है, ठीक है, इस फिक्स लाइन से कोई कितना रोटेशन हो रहा है उसी को एंगल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रोटेट करके आया, ये बेस है, मान लीजिए बेस से जितना रोटेट करके आया इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। कितना भी रोटेट करके आया, इधर भी रोटेट कर सकता है, इधर भी रोटेट, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो उसको पॉजिटिव एंगल लेना है। ठीक है, अगर यही आपका क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है घड़ी, तो अगर क्लॉकवाइज चलिएगा तो माइनस जो डी एंगल होगा वो नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना। मतलब घड़ी जिस तरह चलता है आपको याद रखिएगा, वो क्लॉकवाइज होता है घड़ी, वो अपना सुई चलता है, टक टक चलता है जो। तो ये हो गया आपका -θ। ठीक है, इसमें आगे आपका एक फिर आता है आपका इसमें डिग्री मेजरमेंट। डिग्री तो आपको डिग्री मतलब ये जानते ही आप लोग, मतलब पूरा रोटेशन अगर घूम गया तो 360 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनता है। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, वो इसी से पता चल जाएगा आपको कि किधर जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर सीधा अगर ऐसे लाइन आ गया तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए नीचे आ जाता तो इधर से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो -90 हो जाता। ठीक है, अब इसमें है रेडियन मेजर। ठीक है, थर्ड है आपका इसमें रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन देख लीजिए। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, तो इसको एंगल का मेजरमेंट करना है। मान लीजिए इसका रेडियस है, कुछ भी यूनिट हो सकता है। मान लीजिए हम लोग 1 यूनिट ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आर्क ले लिए हम, ठीक है, इसका भी यूनिट लेंथ जो है 1 यूनिट है। ठीक है, तो इस पे जो एंगल बनेगा ना, ये मान लीजिए आर्क लेंथ हम ले लिए 1 यूनिट का, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, तो थीटा क्या होगा, 1 यूनिट 1 डिग्री का 1 रेडियन का ही डिग्री बनेगा एंगल। ठीक है, तो इसको फार्मूला लगाने के लिए मान लीजिए इसको हम लोग एल ले लिए। अभी आपका आर था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा तो आर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। अभी सही से लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये हमेशा आपको किस में एंगल देगा, रेडियन में देगा। ये एल ले लीजिए, ये आर हो गया। अब थीटा इक्वल टू L/R। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं भी यूज हो सकता है, सब जगह इसका फार्मूला का यूज है। अब इसमें पूछा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, डिग्री एंड रेडियन का मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसको कैसे याद रखना है इसे। ठीक है, दोनों को 90 में हम याद रखते हैं। मान लीजिए डिग्री लिखें, ठीक है, तो डिग्री बाई 90 डिग्री लिख दिए। और यहाँ पे रेडियन लिख दिए, तो रेडियन बाई π/2 लिख दिए। एक रिलेशन है। अब जिसमें पूछेगा उसमें आप निकाल दीजिएगा। डिग्री में पूछेगा तो रेडियन दिया रहेगा, तो डिग्री पूछेगा, डिग्री दिया रहेगा तो रेडियन पूछेगा। फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, मतलब कि डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये भी याद रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड तो आप लोग जानते ही है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। तो ये सब 1 2 3 फार्मूले से आपको टोटल सवाल इसमें बन जाने वाले हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। रेडियन में हमेशा आपको मतलब पाई आएगा ही, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल, आपको देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट 40, फर्स्ट एग्जांपल है 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन को मेजरमेंट में रेडियन को कन्वर्ट करना है, डिग्री दिया हुआ है, रेडियन को पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 20 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट होता है तो 20 दिया हुआ है, 20 मिनट में कितना डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1/60 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पूछा है 20, तो 20/60 हो गया, 20/60 डिग्री हो गया। इसको इधर कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस तरह का सवाल हमेशा इसी टाइप से बनाइएगा आप, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 1/3 डिग्री, 2 जा 3 6, ठीक है। तो ये आ गया आपको 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 40 डिग्री और प्लस 1/3 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो अब इसको 43 कितना होगा 120 प्लस 1 121 डिग्री बाई 3, इतना आ गया आपका डिग्री में। अब इसको डिग्री टोटल कर लिए कन्वर्ट, टोटल डिग्री को कन्वर्ट करके ही रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि कोई मिनट में है कोई सेकंड में, इस टाइप का नहीं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सिंपल रख दीजिए यहाँ पर 121/3 डिग्री है और इसका नीचे कितना है 90 डिग्री है, इक्वल टू रेडियन है, रेडियन बाई कितना है π/2। तो इसको इधर कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है। तो रेडियन इक्वल टू क्या होगा, रेडियन इक्वल टू हो गया आपका π/2 इंटू 121 इंटू 3 इंटू 90, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 121 π/540 रेडियन। देख लीजिए 9 या 27 और 2 540 आ गया आपका, सिंपल, कोई इजी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ चेंज करने के लिए लिख लिया। मान लीजिए यहाँ पे 60 मिनट है, मान लीजिए अगर कुछ सेकंड भी हो जाता, मान लीजिए 5 सेकंड या कुछ, अच्छा आगे सवाल में तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बता देंगे आपको, सिंपल है, ये याद रखिएगा 1 डिग्री, ये याद रखिएगा आप 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, हो गया, तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत सा सवाल सॉल्व करने के लिए। सेकंड है कन्वर्ट 6 डिग्री, 6 रेडियन दिया हुआ है, रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है डिग्री में, सिंपल आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, डिग्री अपॉन 90 डिग्री इक्वल टू रेडियन अपॉन π/2, रेडियन अपॉन π/2। किस में कन्वर्ट करना है, अच्छा तो रेडियन में दिया डिग्री में मांगा यार, ठीक है। तो डिग्री को इधर रख लेते हैं और उसको उधर भेज देते हैं, तो 90, ठीक है, 90 इंटू 2/π इंटू रेडियन, यही होगा ना, ये 2 को ऊपर ले गए, तो 180 डिग्री बाई पाई। अब यहाँ पे क्या है, रेडियन है, तो रेडियन कितना है, रेडियन है आपका, रेडियन है 6 डिग्री, 6 रेडियन दिया और 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर डिग्री में तो आप ये तो रेडियन में है ना, इसको तो डिग्री में कभी आप सुने हैं पाई डिग्री या 2π/3 डिग्री, डिग्री में नहीं होता है, इसे अभी रेडियन में है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, पाई की जगह पर लिख दीजिए 22/7, तो 180 इंटू 6/22 इंटू 7 ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा आपको, 2 से कटा तो 11, 2 से कटा तो 90, ठीक है, 7 × 42, 19 इंटू 42, 0 9 2 18, 0 9 4 36, 0873, 3780/11, 3780/11, ठीक है, इतना आया, इतना डिग्री आया 3780/11, 3780
7.80/11 आया था, ठीक है, इतना डिग्री में आया था। अब इसको मिनट सेकंड में भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो ठीक है, तो 11 से इसको डिवाइड दीजिए पहले। 3780 को डिवाइड दिया तो कितना हुआ, 3 से डिवाइड किया तो 33 दिख रहा है ना, 33, तो 33 को यहाँ पे कितना आया 4, ये आया 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 44, ये आ गया 4, और यहाँ पे बचा कितना 0, तो 0 से कितना बार में कटेगा, 11 या 33, 3 बार में 33 कट गया, ये आ गया 7, ठीक है, 7 आया ना, 7 आया। अब आया इसको लिख दीजिए, 343 डिग्री तो हो गया। अब इसमें प्लस, इसमें जो आया है आपका रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को इससे डिवाइड दे दीजिएगा, तो 7/11 हो गया आपका। 1 डिग्री इक्वल टू कितना आता है 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट। 60 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 343 डिग्री प्लस 7×42 आ गया आपका 7×42 420/11 मिनट, ठीक है। ये डिग्री में आया ना, सॉरी, ये आपका डिग्री में आया था, ये डिग्री में आया तो अभी मिनट में हो गया आपका 420/11 मिनट, 421/11 मिनट आया। तो 11 से इसको डिवाइड किया 420 को, 11 को 420 से डिवाइड किया तो कितना आया 11 3 बार में 33, ये आया आपका 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो आपका आ गया 8 बार में 88, ये आ गया आपका 2 38 आया, 38 2/11 बचा, मतलब 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, ये भी तो मिनट में है। अब इसको सेकंड में चेंज करना है, 343 डिग्री प्लस 2/11 इंटू 60, यहाँ पर डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे भी देख लीजिएगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है ना, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल। 1 इतना है तो 2/11 मिनट में कितना आएगा, इतना सेकंड आएगा, 2/11 में इतना सेकंड आएगा, तो इसको चेंज कर दीजिए 120/11। 11 से 120 को डिवाइड किया तो एक बार में 11 लगा, ठीक है। ये आया 1, अब ये आया 0, तो 0 यहाँ बैठ गया, 0 यहाँ बैठा दिए। अब कितने बार में लगेगा, ये 9 बार में लगेगा, तो ये आ गया आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये आया आपका 10.9। इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।